Hi, understand when you are doing mathematics at whatever level, whether it is 10th standard, whether it is 12th standard, whether it is even engineering or any basic level, आपका जो मैथ्स का बिगिनिंग होता है, मैथ्स का जो स्टार्ट होता है, वो हमेशा नंबर सिस्टम से होता है। अंडरस्टैंड, जो मैथ्स की बिगिनिंग है ना, वो नंबर सिस्टम। यू शुड नो के मैथ्स में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू ने 10 स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है कि मैथ्स में कितने नंबर्स होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। लेकिन व्हेन यू विल कम टू योर हायर स्टडीज 11th 12th, यू विल कम टू नो दैट नंबर सिस्टम्स का, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा फादर या सबसे बड़ा सुपरसेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्कूल लेवल पे हमको पढ़ने में आता है कि रियल नंबर्स आर द बिगेस्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, बट बिलीव मी द बिगेस्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, अगर मैं, जब मैंने नाम लिया था सुपरसेट, तो अगर मैं सबसे बड़ा सेट बनाऊंगा ना नंबर सिस्टम का, तो वो सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा। तो लेट मी डिक्टेट दैट कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली समझ में आएगा। अभी इतना समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि ये जो सबसे बड़ा सुपर सेट है नंबर्स का, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, जनरली डिनोटेड बाय ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन। फर्दर व्हेन आई से ये जो सबसे बड़ा सेट हुआ, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये नंबरों का सुपर सेट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट में आई विल टेल यू दो कैटेगरी होती है। ये देखो, एक तरह से आप ये समझ गए होगे कि मैंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को दो हिस्सों में तोड़ा है। इसका एक हिस्सा कहलाता है रियल नंबर और इसका दूसरा हिस्सा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। ये जो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर लिख के दिया, ये तुम्हारे लिए एक नया कंसेप्ट है। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये कंसेप्ट नहीं देखा था, ये चीज आपने नहीं देखी थी। तो अब आप इस न्यू थिंग को, नई चीज को डिस्कवर कर रहे हो या समझने की ट्राई कर रहे हो कि इमेजिनरी नंबर भी एक टाइप का नंबर होता है। बेसिकली ये क्या है, तो स्कूल लेवल पे हमें टीचर ने कई बार बोला है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, तो टीचर बच्चों को बोलती है कि बेटा बोल देना कि ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट बिलीव मी,
आपको 11th एंड 12th सिखाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा -9 आ रहा है तो ऐसा मत बोलो कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोलो कि एक्स का आंसर इमेजिनरी आएगा। रूट ऑफ -9 यू कैन से, जिसमें से सबको पता है कि √9 प्लस और -3 बच्चे बोलते हैं, प्लस और -3 बोलते हैं। और ये जो रूट में -1 है ना, ये आई बन के साइड में आ जाएगा, ये आई बन के साइड में आ जाएगा। ये जो 3i दिख रहा है इसी को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। मतलब जिस चीज को 10th स्टैंडर्ड तक हम बोलते रहे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, 11th स्टैंडर्ड बोलना स्टार्ट करेगा कि करेगी, इट विल एग्जिस्ट एंड इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यू सॉ दिस, दो फैमिली होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो फैमिली में कौन कौन आया, तो एक हुआ रियल और एक हुआ इमेजिनरी। यस, कुछ बच्चों को लगा होगा ये जब मैं बोल रहा था, बकबक कर रहा था, तभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि √9 बच्चे बोलते हैं कि प्लस और -3 होता है। हम लोग 11th 12th में समझेंगे, चिंता नहीं करो, हम समझेंगे। और उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि √9 प्लस और -3 नहीं होता, √9 तो एक्चुअली 3 ही होता है। √4 प्लस और -2 नहीं होता, √4 तो एक्चुअली 2 ही होता है। ये तो इस वैल्यू के टेकर पे डिपेंड करता है कि प्लस और माइनस आएगा या नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि x² = 16, समझो, और एक दूसरा इंसान बोल रहा है t² = 16, एक जगह मैंने बोला x² = 16, दूसरे जगह किसी ने बोला t² = 16, तो x का वैल्यू प्लस और -4 लिख सकते हो, लेकिन यहां t का वैल्यू तुम्हें +4 ही लिखना पड़ेगा। t का वैल्यू यहां तुम्हें +4 ही लिखना पड़ेगा। मतलब समझा? x जो होता है ना, एक्चुअली वो एक कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन t जो होता है वो एक टाइम है, और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए टाइम ने क्या बोला कि मैं -4 नहीं हूंगा, तो मैं सिर्फ +4 हूंगा। यानी ये प्लस और माइनस एक्चुअली x के वजह से आया। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं होता, सपोज ये लेंथ होती और मैं कहीं बोलता कि लेंथ स्क्वायर L² = 25, तो भी जब मैं L बोलता तो मैं प्लस और -5 नहीं बोलूंगा, मैं 5 ही बोलूंगा, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तो हुआ इसका जस्ट एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसका एक मैथमेटिकल रीजन भी दूंगा जब हम 11th स्टैंडर्ड का लॉगरिथम्स चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा कि √9 प्लस और -3 नहीं होता है, √9 इज जस्ट 3, √4 इज जस्ट 2, √16 इज जस्ट 4, इट इज नॉट प्लस और माइनस। आई होप अभी के लिए इतनी चीज बस माइंड में रखो। तो बैक टू पेविलियन। नंबर सिस्टम का फादर, नंबर सिस्टम का सुपरसेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबरों का सबसे बड़ा फादर फिगर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स आते हैं, a + bi जब बोलोगे
ए और बी आई। ए जो है वो रियल कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, होने को तो बी भी रियल कैटेगरी में आता है, लेकिन आई बी होने की वजह से वो इमेजिनरी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो ए है ये रियल होता है, बी भी रियल होता है, आई इमेजिनरी होता है। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो सुपर सेट था नंबरों का सबसे बड़ा, उसने बोला कि मैं दो कैटेगरी में होता हूं, मतलब मैं रियल और इमेजिनरी, मेरे दो सेक्शंस होते हैं। तो नंबर्स में ये दो सेक्शन हो गए। नाउ जब आप बोलते हो रियल, तो बिलीव मी रियल में भी दो पार्ट्स होते हैं। अब ये मैंने रियल को तोड़ने का ट्राई किया। आई नो, आई मे बी मेरा सर्कल का डिविजन्स करना थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा होगा, तो वो रॉन्ग नहीं है, वो मेरा स्टाइल है लिखने का। आई राइट इट इन दिस स्टाइल ओनली। तो कलर वाइज आपको समझते जाएगा कि मैं किसको फादर फिगर बोल रहा हूं और किसको उसका चाइल्ड। रियल का एक पार्ट कहलाता है रैशनल नंबर्स, मतलब रियल का बेटा है ये, रियल का सबसेट रैशनल नंबर। और दूसरा होता है इररैशनल नंबर। रियल खुद दो पार्ट्स में होता है, देयर इज रैशनल, देयर इज इररैशनल। रैशनल मतलब सिंपल, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q, where p and q both are integers, p and q both are integers, and your q मतलब denominator is not equal to 0। irrational मतलब क्या? तो obviously the numbers which cannot be expressed as integer upon integer। अगेन आप अपने पूरे सिलेबस में जब इस चीज को अप्लाई कर रहे होगे ना, तो अभी मैं तुमको सिर्फ इतना बोलूंगा, इतना याद रखना, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जैसे रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, 4 नहीं, बिकॉज रूट ऑफ 4 विल बी प्रॉपर 2, रूट ऑफ 6, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 9 नहीं, क्योंकि रूट ऑफ 9 मतलब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 8। इनके जो आंसर्स आते हैं इन्हें इररैशनल बोलते हैं। इनके जो भी आंसर्स आएंगे इन्हें इररैशनल नंबर्स बोलेंगे, और बाकी सबको रैशनल। मतलब दिस इज, तुम अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रखो बस। फादर फिगर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो हिस्से हो गए, रियल, इमेजिनरी। रियल के दो हिस्से हो गए, रैशनल, इररैशनल। नाउ रैशनल के भी अगेन हिस्से होते जाएंगे। हम जब बोलते हैं रैशनल के फर्दर हिस्से हो रहे हैं, तो रैशनल बोलता है मेरे दो हिस्से कर दो एज इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा इस समय, मैं इसमें बोलूंगा इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, मतलब डेसिमल नंबर्स। तो एक फैमिली होगी इसमें इंटीजर्स, एक फैमिली होगी इसमें लेट अस से नॉन इंटीजर्स, जिसको आप डेसिमल नंबर्स भी बोल सकते हो। So there is something called integers, there is something called non-integers। इंटीजर्स मतलब वो जिसे डेसिमल की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं सिर्फ 2 लिखता हूं,
तो ये इंटीजर है। अगर मैं सिर्फ 7 लिखता हूं तो ये इंटीजर है। अगर मैं सिर्फ 13 लिखता हूं तो ये इंटीजर है। ऐसे छोटे मोटे नंबर की जरूरत नहीं, बड़ा नंबर ले लो। अगर मैं लिखता हूं 7,43,153 तो भी ये इंटीजर है, क्योंकि इसे डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 2.66 तो ये नॉन इंटीजर हो गया, ये डेसिमल हो गया। आप इसको बहुत तरीकों से बोल सकते हो, नॉन इंटीजर्स, डेसिमल, fractions, you can call it in many ways. 1.7, 7.8, इन सारी क्वांटिटीज को बोलेंगे नॉन इंटीजर्स। और जिनके पास ऑब्वियसली डेसिमल नहीं होता उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में फिर बहुत वैरायटी आती है। अब वो कोई इंटीजर्स के डिविजन्स नहीं है, मतलब इंटीजर के पार्ट्स नहीं है वो। इंटीजर्स में वैरायटी होती है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सुना है ना? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, मेनी, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। वी विल स्टडी, एक एक करके हम लोग सब कुछ स्टडी करने का ट्राई करेंगे। अभी के लिए इस फैमिली को समझने का ट्राई करो। मैंने यहां आपको स्क्रीन पे दिखाने की ट्राई की है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर।